सुप्रभात बहनों। क्लास सप्तम। कल आपके महाभारत में पाठ 12 इंद्रप्रस्थ के कठिन शब्दार्थ हो चुके थे। आज आपको जहाँ पर कल का कार्य पूर्ण हो गया था ठीक उसके नीचे से प्रश्नोत्तर लिखने हैं, जिसका पहला प्रश्न है पांडवों के जीवित होने की सूचना। पांडवों के जीवित होने की सूचना मिलने पर विदुर ने धृतराष्ट्र से क्या कहा। पांडवों के जीवित होने की सूचना मिलने पर विदुर ने धृतराष्ट्र से क्या कहा। तो इसका आंसर है विदुर ने धृतराष्ट्र को पांडवों के जीवित होने और द्रुपद कन्या से पांचों भाइयों के विवाह होने की सूचना दी। विदुर ने धृतराष्ट्र को पांडवों के जीवित होने और द्रुपद कन्या से पांचों भाइयों के विवाह होने की सूचना दी। प्रश्न नंबर 2, पांडवों के जीवित होने की सूचना पाकर दुर्योधन की क्या प्रतिक्रिया थी। प्रश्न नंबर 2, पांडवों के जीवित होने की सूचना पाकर दुर्योधन की क्या प्रतिक्रिया थी। तो इसका उत्तर है पांडवों के जीवित होने की सूचना पाकर दुर्योधन व्याकुल हो उठा और उसने अपने मामा शकुनी व पिता धृतराष्ट्र से कहा कि अब ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे पांडव यहाँ आए ही नहीं। अब है प्रश्न नंबर 3, पांडवों से निपटने के लिए कर्ण की क्या सलाह थी। पांडवों से निपटने के लिए कर्ण की क्या सलाह थी। तो इसका आंसर है कर्ण का सुझाव था कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले ही उन पर हमला बोल दिया जाए। कर्ण का सुझाव था कि पांडवों की ताकत बढ़ने से पहले ही उन पर हमला बोल दिया जाए। प्रश्न नंबर 4, भीष्म पितामह ने क्या सलाह दी। उत्तर लिखिए। भीष्म पितामह ने कहा कि वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य दे देना ही उचित है। भीष्म पितामह ने कहा कि वीर पांडवों के साथ संधि करके आधा राज्य दे देना ही उचित है। फिर है अगला प्रश्न, पांचाल देश में विदुर ने धीरज देते हुए कुंती से क्या कहा। पांचाल देश में विदुर ने धीरज देते हुए माता कुंती से क्या कहा। तो इसका आंसर है, आंसर लिखेंगी आप, विदुर ने कुंती से कहा देवी आप निश्चिंत रहें, पूर्ण विराम, आपके बेटों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, पूर्ण विराम, वे संसार में खूब यश कमाएंगे और विशाल राज्य के स्वामी बनेंगे। एक प्रश्न और लिखेंगे इसमें, पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में कितने दिन राज्य किया। पांडवों ने इंद्रप्रस्थ में कितने दिन राज्य किया। तो इसका आंसर है अपनी राजधानी में पत्नी द्रौपदी और माता के साथ, अपनी राजधानी में पत्नी द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडवों ने 23 वर्ष तक राज्य किया। पांचों पांडवों ने 23 वर्ष तक राज्य किया। ये इस पाठ के प्रश्नोत्तर हैं। अब जहाँ पर ये पूर्ण हो जाएगा ठीक उसके नीचे डालेंगी पाठ 13 जरासंध। पाठ 13 जरासंध। अब इसके कठिन शब्दार्थ है। 2 लाइन छोड़ के नीचे से आप लिखेंगी पाठ 13 जरासंध, फिर इसके थोड़े से कठिन शब्दार्थ है। कठिन शब्दार्थ में पहला शब्द लिखेंगी आप राजसूय, यज्ञ।
राजसूय यज्ञ माने सम्राट बनने की अभिलाषा से किया जाने वाला यज्ञ। सम्राट बनने की अभिलाषा से किया जाने वाला यज्ञ। अगला शब्द है तत्काल। तत्काल माने तुरंत। फिर है पूज्य। पूज्य माने सम्माननीय। 100 आधा माँ, पूरा माँ पर आ की मात्रा न, फिर न, बड़ी की मात्रा य, सम्माननीय। अगला शब्द है नासमझ। नासमझ माने अज्ञानी। फिर है दुर्ग। दुर्ग माने किला। दुर्ग माने किला। फिर अगला शब्द है अजेय। अजेय माने जिसे कोई न जीत सके। जिसे कोई न जीत सके। फिर है वल्कल। व आधा ल, क पर फिर ल। वल्कल माने वृक्ष की छाल। फिर है कुशा। कुशा माने एक प्रकार की घास। कुशा माने एक प्रकार की घास। अगला शब्द है कुलीन। कुलीन माने अच्छे कुल में उत्पन्न। कुलीन माने अच्छे कुल में उत्पन्न। अगला शब्द है शब्दबाण। शब्दबाण माने कठोर वचन। शब्दबाण माने कठोर वचन। फिर है अगला शब्द राजाधिराज। राजाधिराज माने राजाओं का ही स्वामी। राजाधिराज माने राजाओं का भी स्वामी। राजाओं का भी स्वामी। ये है इस पाठ के शब्द अर्थ। इनको सुन करके आपने ध्यान से अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। जहाँ पर कल का कार्य पूर्ण हो गया था ठीक उसके नीचे से। उसके बाद आपको पाठ 13 जरासंध पढ़ना है, उस कहानी के बारे में। और कल उसके प्रश्नोत्तर लिखाऊंगी। और फिर पाठ 14 शकुनी का प्रवेश, इस पाठ को आप पढ़ लीजिए। ठीक हो गया। आज का कार्य आपका यही है।